नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शरद गुप्ता, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बदायूं उत्तर प्रदेश से हूँ। साथियों, आज मैं एक अपने 19 साल के डॉक्टरी अनुभव के आधार पर एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ही दुखद है, लेकिन शायद मेरे शेयर करने से एक भी नवजात शिशु की जान अगर बच सकती है या बड़ी परेशानी में पड़ने से वो बच सकता है, तो ये मैसेज महत्वपूर्ण होगा। साथियों, जन्म से लेके 1 महीने तक के बच्चों में खासकर कई बार मैंने 19 साल की अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि कई बार छोटे बच्चे एकदम परिजनों के साथ अपने लेके आते हैं और एकदम इमरजेंसी में, डॉक्टर साहब इसको देखिए क्या हो गया, ये सांस नहीं ले रहा है या कोई हरकत नहीं कर रहा है या ठंडा पड़ गया है या नीला पड़ गया है, डॉक्टर साहब देखिए। मैं देखता हूँ और उस समय बच्चे में मेरे करने लायक कुछ भी नहीं होता है, बहुत दुख होता है। माँ बोलती है या उनके साथ वाले बोलते हैं, डॉक्टर साहब 3 घंटे पहले हमने इसको दूध पिलाया था और दूध पिला के हमने इसे सुलाया, 3-4 घंटे हो गए ये जगा नहीं। हम उसके पास गए, जाके देखा तो डॉक्टर साहब नीला पड़ा हुआ था, ठंडा, कोई हरकत नहीं कर रहा था, सांस नहीं ले रहा था। डॉक्टर साहब अब देखिए इसमें जल्दी से क्या हो गया। खासकर इस तरीके की समस्या रात में होती है। रात में माने या किसी ने भी दूध पिला के बच्चे को सुला दिया और 2-3 घंटे बाद उन्होंने जब बच्चे को देखा तो बच्चा या तो बहुत ही ख़राब स्थिति में पहुंच चुका होता है, सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत छोटी छोटी सांसें या ना के बराबर सांस होती है, या कई बार बच्चा इस दुनिया में नहीं होता है। तो साथियों, जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो ज़्यादातर ये निकल के आता है कि माँ ने या किसी ने भी दूध पिलाया बच्चे को, खासकर जन्म से लेके 1 महीने तक के बच्चों को, और बिना डकार दिलाए उन्होंने बच्चे को सुला दिया। अब होता क्या है साथियों कि बच्चे की जो पेट की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है दूध को रखने की। दूसरी चीज़, जो बच्चे की पेट से लेके मुंह और सांस की नली, जो सांस की नली और खाने की जो नली होती है वो आगे पीछे होती हैं, और पेट से सांस की नली और पेट की नली का रास्ता बहुत कम होता है। छोटे बच्चों में रास्ता छोटा होता है। अब बच्चे को आपने दूध पिलाया, बिना डकार दिलाए लिटाया, तो बच्चा कई बार उबकाई लेता है और वो दूध गलती से सांस की नली में चला जाता है, सांस की नली से होते हुए फेफड़े में पहुंच जाता है। तो जहाँ ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए वो रास्ता फेफड़े का दूध से बंद हो जाता है और बच्चे को सांस नहीं लेता। और बच्चों के चूँकि फेफड़े भी बहुत छोटे और कमज़ोर होते हैं, तो वो छोटी सी मात्रा ही बच्चे को जानलेवा साबित होती है। हमारे पास जब आता है, हम इस चीज़ को जब देखते हैं बच्चे को, तो जैसे ही हम उसकी छाती पे हाथ लगाते हैं बच्चे को, तो नाक से मुंह से दूध निकल रहा होता है या झाग आ रहे होते हैं या मुंह से झाग आ रहे होते हैं। हमें इससे अंदाज़ा लग जाता है कि इस बच्चे ने दूध सांस की नली में ले लिया है, जिसे हम बोलते हैं एस्पिरेट कर लिया है, जिसकी वजह से फेफड़े को सांस लेने की जगह नहीं मिली और वो दूध से भरा हुआ था, इसलिए उसको डेथ हो गई। तो साथियों, इससे बचाव का सिर्फ कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए। जैसे बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे पर डालिए, पीठ सहलाते रहिए, थपथपाते रहिए जब तक बच्चे को डकार ना आ जाए। बिना डकार दिलाए छोटे बच्चों को खासकर कभी भी आपको नहीं लेटालना है। डकार दिलाने के बाद हमेशा बच्चे का कंधा और सर ऊंचा करके सुलाइए। कंधा और सर ऊंचा रखने का तरीका होता है, जो बच्चों की छोटी तकिया आती हैं कम ऊंचाई की, उन पर ज़रूर लिटालिए। दूध पिलाने के बाद डकार दिलाइए, कंधा सर ऊंचा करके छोटे बच्चों की तकिए पे सुलाइए। तीसरी सबसे ज़रूरी बात, दूध में कम से कम 1.5 से 2.5 घंटे का अंतर आप ज़रूर रखिए। अंदाज़न 2 से 2.5 घंटा हम लोग बोलते हैं। होता क्या है कि बच्चे ने ज़रा सा मुंह बनाया या बच्चा नहीं भी दूध लेने में इच्छुक है, सो रहा है, तब भी माँ सोचती है कि दूध पिला दे। ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि बच्चे को शुरू के 30 से 40 सेकेंड या 1 मिनट आप अच्छे से रोने दीजिए। रोने जब बच्चा रोएगा तो एक तो वो दूध अच्छे से पिएगा, ऊपर से सारे रास्ते साफ़ होंगे। और दूध पिलाने का तरीका भी यही है कि बच्चे को 40 से 50 सेकेंड या 1 मिनट तक रोने दीजिए, दूध पिलाइए, डकार दिलाइए, कंधा सर ऊंचा करके तकिए पर सुलाइए और कोशिश कीजिए दूध में 2 से 2.5 घंटे का अंतर रहे। कभी भी नवजात शिशु को अकेला ना छोड़े, एक व्यक्ति हमेशा बच्चे के साथ रहे।
और सोते समय मुंह और नाक नहीं ढकना चाहिए। बच्चे को कवर करना, आप कैप लगा दीजिए, कपड़े पहना दीजिए, ऊपर से जो भी आपको सर्दी से बचा के आपको उड़ाना है आप वो उड़ाइए। तीसरी चीज़, इस मौसम में कभी भी गैस की चीज़ें बच्चों के रूम में, नवजात शिशु के खासकर मत लगाइए। गर्म करना है आप हीटर से गर्म कर सकते हैं, लेकिन गैस आपको जो भी पेट्रोमैक्स टाइप के या जो धुआं देने वाले हैं, इस तरीके की चीज़ें कभी भी नवजात शिशु के कमरे में मत लगाइए। ये एहतियात बरतिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत दुख होता है कि बिना किसी गलती, बिना किसी बीमारी की ज़रा सी चूक या ज़रा सी हमारी नादानी से किसी नवजात की जान जाती है। तो सचेत रहिए। अगर आपको ये बातें ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।